10 जगह अगर आपने अप्लाई करा है, कितनी जगह? 10 जगह आपने अप्लाई करा है, 10 में से अगर 4 जगह से भी आपको कॉल आ जाता है तो इनफ है। अगर 10 में से 4, 5, ऐसा नहीं 3, 2 नहीं, 4, 5 जगह से अगर आपको कॉल बैक आ रहा है, ये रिकॉर्ड आप खुद मेंटेन करके चलेंगे कि आपने किस किस कंपनी में कब कब अप्लाई किया है। अगर 4, 5 जगह से कॉल आ रहा है, इट मीन्स आपका सीवी, आपका पोर्टफोलियो ठीक जा रहा है। लेकिन अगर 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 1 से आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स कहाँ पे काम करना है? अपने पोर्टफोलियो और इट्स लाइक अ करंट, लाइक मुझे चेक करना है कि ये बल्ब नहीं चल रहा है, ठीक है? तो क्या चेक करूँगा? पहले चेक करूँगा करंट आ रहा है नहीं आ रहा है बोर्ड में, ठीक है? बोर्ड से चेक करूँगा लास्ट वायर में, फिर वायर के बाद चेक करूँगा बल्ब कि बल्ब भी तो ख़राब नहीं है कहीं, लेकिन सबसे पहले चेक करूँगा अपना करंट कहाँ से जा रहा है। सीवीएन पोर्टफोलियो बेस चेक करना है आपने। अच्छा, मैंने 4-5 का नाम लिया, मैंने 10 का 10 क्यों नहीं कहा? कुछ जगह कुछ इशू हो सकता है, किसी के एचआर छुट्टी पे चली गई, किसी के एचआर को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, कहीं पे एप्लीकेशन देखी ही नहीं गई है, कहीं पे ये नहीं है कि आपका काम खराब है, ये रीजंस रहेंगे। अच्छे अच्छे मौके हाथ से चले जाएंगे। मेरे कितने मौके चले जाते थे हाथ से, नंबर ही नहीं आया, आपकी विजिबिलिटी नहीं हुई भाई ना, सीवी ही नहीं देखा गया आपका, तो सेल्फ डाउट में नहीं जाना है कि मेरा काम खराब है। हाँ, अगर 1-2 आ रहे हैं तो काम खराब है। फिर यहाँ तक क्लियर है? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। प्रैक्टिकल टेस्ट बनवा के देखेंगे, वहाँ पे मैं नहीं आ सकता। वहाँ पे आपको आपकी जो प्रैक्टिस है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की, या हो सकता है घर पे भेज दें, ठीक है? तो वो भी मेज़र करेंगे। जानबूझ के ऐसे टास्क दिए जाएंगे जिसमें टेढ़े मेढ़े शब्द होंगे, घुमा करके सवाल पूछे गए होंगे, जैसे एग्जाम की तरह। बात आती है इस बंदे को कवर करने की, क्रिएटिव आइडिया। जो भी सीनियर ग्राफिक डिजाइनर होगा ये भी एक राउंड ले सकता है। पहला एचआर राउंड, एचआर से पास हो गए तो फिर इसके पास कॉल जाएगी, अगर काम अच्छा लगा तो टाइम नहीं होता। इस बंदे को कैसे क्रैक करें? अगर आप किसी कंपनी में क्रिएटिव हेड हो तो आप कैसा बंदा चाहोगे? पहले मैं समझना है कि बंदा चाहता क्या है। बिल्कुल सही सवाल है आप लोगों के, ये आपके अंदर क्या देखना चाहता है ये ढूंढना है। एचआर ढूंढ रही थी एक अच्छा एम्प्लॉई, ठीक है ना? एम्प्लॉई आप हो अच्छे, अब सवाल है कि आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी हो, वो ये चेक करेगा। ये अपने जैसा बंदा चाहेगा जो इसका काम आसान कर दे। सीधी सी बात है, मैं किसी बेवकूफ़ को अपनी टीम में क्यों चाहूँगा? मैं चाहूँगा मेरा काम आसान हो जाए। अगर मान लीजिए मैंने अब्दुल को रखा अपने काम पे, अब्दुल मुझे सही लगा, अब्दुल को डिजाइन बनाने के लिए दिए। अब अब्दुल बार बार तो आए, सर ये क्या था, सर ये कैसे बनेगा, बार बार आकर के आप अपने ही सीनियर से पूछ रहे हो कि ये कैसे होगा, ये क्लाइंट ने क्या लिखा है, ये कैसे बनेगा। भाई वो टीचर नहीं है आपका। एक बार प्यार से समझा देगा, दूसरी बार कहेगा कल से मत आना। समझ में आ रहा है? उसको अपना काम आसान करना है ताकि आप उसे सवाल ना करो। भाई ये बनाना है तो बना के ला, खुद से ढूंढ, खुद से बना के ला, मुझसे मत पूछ। तो ये मेंटलिटी आपकी रखनी है। समझ में आया? तो वो स्मार्ट ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रहा है जो कि स्मार्ट हो, डिसीजन टेकर हो, ठीक? वो पूरा खोद के देखेगा आपको अच्छे से कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। इसके सवाल जवाब समझते हैं जरा। इसने भी आपसे ये सवाल किया, बताओ अपने बारे में। और ये बहुत फंकी लोग होते हैं, बहुत कूल डूड, तो ये बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से आपसे सवाल जवाब करेंगे। मैं तो सिंपल तरीके से रहता हूँ, अब थोड़ी टी शर्ट पहन रहा हूँ, मैं सिंपल रहा हूँ हमेशा से। बताइए क्या बताएंगे आप इसको अपने बारे में? ये आपके अंदर की स्किल देखना चाह रहा है, क्या बताओगे इसको? डिजाइनिंग कहाँ से किया है, क्या क्या आता है? इसके ऊपर मैं छोटी मोटी वीडियो बना चुका हूँ। कुल मिला के आपने अपनी स्किल दिखानी है कि मुझे ये आता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया भी है, एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। मेरी एक कैब एजेंसी है। क्या एजेंसी है? कैब एजेंसी है। मैं कैब चलवाता हूँ, ठीक है, ठीक है, और ड्राइवर हायर कर रहा हूँ। अब 2 ड्राइवर आए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एक से मैंने बोला बताओ जी अपने बारे में कुछ। उसने कहा चला लेंगे गाड़ी, बढ़िया चला लेते हैं, चला लेंगे गाड़ी,
ठीक है, अच्छा और कुछ? और ठीक है जी, पहले वहाँ काम करते थे, अभी यहाँ काम करते हैं, आपका लिए भी कर देंगे काम, सही चला लेंगे, गाड़ी अच्छी चला लेंगे। चुप, जैसे कि आपने कहा कि पहले यहाँ काम करते थे, डिज़ाइन कर लेंगे बस। दूसरे से पूछा, बताओ जी अपने बारे में। उसने कहा मैं लॉन्ग ड्राइव भी चला सकता हूँ, मैंने पहाड़ों पे भी गाड़ी चलाई है, मैं दिल्ली में भी ट्रैफिक में भी गाड़ी चला लेता हूँ, मुझे गूगल पे पेटीएम यूज़ करना भी आता है, मुझे लोकेशन ट्रैकिंग भी आती है, पूरा जीपीएस चलाना भी आता है, मुझे गाड़ी ठीक करनी भी आती है। क्या गाड़ी ठीक करना ड्राइवर का काम है? नहीं, लेकिन वो बता रहा है मुझे गाड़ी ठीक करनी भी आती है। अब बताइए मैं किसको जॉब दूंगा? सवाल तो दोनों से सेम था, पर उसने अपने बारे में गिनवाया। पहले वाला कहता मुझे भी तो आता था, तो भाई सामने वाले को सपने थोड़ी आ रहे हैं, बताओ ना। सेम आपको बताना है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपने ये काम भी किया है, आपने फ्रीलांसिंग भी करी है, आप वहाँ पे सीखे थे, आपने ये चीज़ें सीखी हैं, आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, कलर साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आप डिज़ाइनिंग को इतना डीपली अंडरस्टैंड करते हो, आप मार्केट में निकलते हो तो आप डिज़ाइन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। हाल फिलहाल में मैंने ये वाली एडवर्टाइजमेंट नोटिस करी थी, मैंने इन प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, आपकी कंपनी के बारे में बहुत जानता हूँ, सब खोल के रख दो उसके बारे में। उसको लगना चाहिए यार यही बंदा है बस जिसको डिज़ाइनिंग की नॉलेज है सारी। चुप नहीं रहना है, चुप रहने वाले को नौकरी नहीं मिलती। नौकरी तो क्या, उसका सामान भी नहीं बिकता। आलू भी बेचने हो ना, चिल्लाना पड़ता है। अपने लिए नौकरी चाहिए तो अपनी काबिलियत गिनवाइए कि मुझे ये आता है। इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, बिहांस पे इतने प्रोफाइल व्यू हैं, इतने अप्रिशिएशंस हैं, ये आपकी अथॉरिटी बिल्ड कर रही है कि बिहांस पे आपके इतना लोग काम देख चुके हैं। समझ में आ रहा है? अपनी काबिलियत गिनवाइए। अपनी कोई हॉबी है जो डिज़ाइनिंग को और अप्रिशिएट कर पा रही है, लाइक स्केचिंग आपको अच्छे से आती है, कलर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, ये सब गिनवाइए। ठीक है, अपना बैकग्राउंड अगर डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड है तो वो बताइए। जैसे एक एजेंसी के अंदर जॉब के लिए जो लाया, उन्होंने ऐसे बैठाया सोफे पे, और काइंड ऑफ इंटरव्यू था जो इंटरव्यू की तरह हो ही नहीं रहा था। उन्होंने बुलाया कि चाय वाय पीने लगे, पहले इंटरव्यू के लिए चाय कौन मंगाता है, चाय पी रहे। मैंने बताओ भाई हो गई, अपने बारे में बताओ कुछ। तो मेरे पहले शब्द ये थे कि मैं स्केचिंग बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा स्केचिंग बैकग्राउंड से हो, फिर तो बढ़िया स्केच वगैरह आता है। मैंने हाँ सर, पर्सपेक्टिव से लेके एनाटॉमी तक सब आता है। बढ़िया यार, फिर तो डिज़ाइनर को तो ये चीज़ आनी चाहिए, ये वो। फिर तो मैं चुप हो गया, भाई बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो? उसने वहीं से चीज़ें जोड़ ली, स्केचिंग बैकग्राउंड से, फिर तो ये आता ही होगा, फिर तो ये होगा ही, डिज़ाइनर तो अच्छा होगा ही। फिर तो अपने बारे में गिनवाइए। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी? हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ये पूछा जा सकता है। HR भी पूछ सकती है और डिज़ाइन ये भी पूछ सकता है। क्या बताएंगे? ठीक है, कितने सालों से कंपनी आपकी, और ठीक है, किससे रिलेटेड क्या करती है बेसिकली, और हो गया, और क्लाइंट्स कौन कौन है, और जैसे कि क्या स्टडी करोगे, क्या एग्जैक्टली देखिए, आप उस कंपनी के अकाउंटेंट बनने नहीं जा रहे हो तो नेटवर्थ फर्क नहीं पड़ता। आप उस कंपनी के अकाउंटेंट नहीं बनने वाले हो तो कंपनी की बैलेंस शीट तो रट के नहीं जानी है आपने। वो आपसे बैलेंस शीट तो नहीं पूछेगा कि पिछले साल कंपनी किस लॉस में थी, किस प्रॉफिट में थी। वो अकाउंटेंट से जरूर पूछेगा जो अकाउंट की जॉब के लिए आया है। आप जा रहे हो ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब के लिए, तो आपको उस कंपनी की ब्रांडिंग एंड डिज़ाइंस बताने हैं। थोड़ा बेसिक बता दिया कि आपकी कंपनी स्टार्ट इसलिए हुई थी, आपके ऑनर ये हैं, इसके बाद आपकी ब्रांडिंग कैसी है, सोशल मीडिया पे आपका काम कैसा है, ठीक है, कौन कौन सी ऐड कैंपेन है जो आप किसी मिला, कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो आप एक तरीके का काम कर रहे हैं, आपने ये बताना है उसको। समझ में आ रहा है? किस तरीके के फॉन्ट, किस तरीके की डिजाइनिंग थीम, किस तरीके की इंस्टा ग्रिड आपकी है, कॉम्पिटिटर्स कैसे बना रहे हैं, कैसा ऐड कैंपेन कर रहे हैं, क्या ऐड कैंपेन फेल था, क्या कामयाब था, आपने ये बताना है। लोगो ऐसा है, लोगो वैसा है, ख़राब है, अच्छा है। अगर गलती गिनवा रहे हो तो सजेशंस के साथ, जैसे मेरे से भी हुआ था। मैं इंटरव्यू में मैंने बोल दिया था कि ये आपका लोगो बेकार है। मैंने बोला लोगो सही नहीं है आपका,
तो उन्होंने पूछा कि क्या सही करना है, तब मेरे पास वैलिड रीज़न थे कि अगर ये लोगो प्रिंट होने जाएगा तो प्रिंट होगा ही नहीं ठीक से। आपके प्रोडक्ट इतने छोटे छोटे से हैं, आप आईलाइनर लगा रहे हो, वहाँ ये लोगो छपेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। लोगों का अराउंड सराउंडिंग एरिया इतना सारा नाम बीच में घुसेड़ रखा आपने, 10 गलती गिनवा दी। उनको लगा हाँ इस बंदे को आता है। सेंसिबल बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका काला रंग अच्छा नहीं लग रहा ब्रांड में, क्यों? क्योंकि मम्मी ने मना किया था, काला अशुभ होता है। सेंसिबल बात बतानी है कि ब्रांडिंग में, आपके ब्रांड में ये गलतियां हैं या ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ भी तो हो सकती है, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन कैसे? हाँ, ब्लेंड इफ कैसे काम करता है, याद है? याद है? किसको याद है? तुम्हारा तो अभी हुआ है, मुझे लगा जिसने हाँ बोला। कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है? प्रिंटिंग फाइल निकालनी है विदाउट कन्वर्ट टू कर्व करके। टेक्निकल सवालों में आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं और ये ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो इसी से आपको जज करेगा। क्यों? क्योंकि बना के तो आप ले आए हो, कैसे पता लगेगा आप ही ने बनाए हैं? समझ में आ रहा है? अच्छा, आज बना लिए, 2 साल पहले बनाए थे, आगे बना पाओगे नहीं बना पाओगे? तो जरूर पूछेगा टेक्निकल सवाल, कुछ भी पूछ लेगा। आपने कहा मैं कलर साइकोलॉजी स्ट्रांग है, अच्छा बताओ कलर साइकोलॉजी क्या होती है, कलर व्हील में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, वो कुछ भी हवा में से कुछ मन में आया सवाल पूछ लिया, निर्मल बाबा की तरह है, ये आ रहा है दिमाग में। अगला सवाल, दिस कैन बी योर बेस्ट पार्ट, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है बहुत आसानी से। अगर ये वाला पॉइंट क्रैक कर लिया तो ये मेरा खुद का आजमाया हुआ रामबाण तरीका है। लेट्स गो थ्रू योर पोर्टफोलियो। ये एक ऐसा सवाल है, अगर आपसे नहीं भी पूछा जा रहा तो भी आपने ये सवाल का जवाब देना है। कैसे दोगे जब पूछा ही नहीं तो? हाँ, मतलब क्या है, सीधी सी बात है। देखो, आपसे पूछा गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या मैं अपने डिज़ाइन एक्सप्लेन कर सकता हूँ? सीधी सी। क्या 2 मिनट दीजिए, मैं आपको अपना डिज़ाइन थोड़ा दिखा, आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊँ अपने? आपको उस डिज़ाइन दिखाने की बात शुरू करनी है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है, 99.9% चांस है कि आपकी जॉब लग जाएगी अगर ये वाला सवाल पूछा गया या आपने इसका जवाब दिया। कैसे? यस, देखो, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना लेना अच्छी बात नहीं है, बना कोई भी लेगा, उसको बेच पाना अच्छी बात है। मान लीजिए कोई भी डिज़ाइन आपके सामने आपने खोल के दिखाया, ठीक है, आपने कहा ये बनाया देख लो, वो देख लिया। अब उसके मन में अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब। लेकिन अगर मैं कहूँ आप अपना खराब डिज़ाइन भी उसके मन में अच्छा बना सकते हो, यस कर सकते हो। आप जब अपना डिज़ाइन दिखाओगे तो अपने खराब से खराब डिज़ाइन को भी बहुत अच्छा बना के उसके दिमाग में फिट कर सकते हो। ये ट्रिक सीख जाओ बस। कैसे? यस, अपने डिज़ाइन को गिनवाइए, उसकी चीज़ों को गिनवाइए। ये कलर क्यों यूज़ कर रखा है? जैसे लोगो है, अब मेरे को लोगो ही बेचना पड़ रहा है आपको, ये देखो ये लोगो बनाया मैंने, डिज़ाइन एकेडमी का लोगो चाहिए था इसलिए मैंने मल्टी कलर यूज़ किया। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा थीम याद रखी, ध्यान में रखी है ना। और लोगो ऐसा लगे ताकि दिमाग में छप जाए, प्लस एक पजल की तरह काम करें, लोग उसको एक पजल की तरह देखें, मजबूर हो जाए रुक के देखने के लिए कि कैसा यार क्या बनाया है इसके अंदर, कहाँ है वाई कहाँ है डी। एक इम्पैक्टफुल लोगो क्रिएट करना था। सेंसिबल बातें, सेंसलेस नहीं। मज़ा आ रहा था, ये देखिए ये बहुत अच्छा बनाया है मैंने, ना 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 ना, सेंसिबल बातें कि मैंने ये कलर साइकोलॉजी यूज़ करी है, मैंने ये प्लेसमेंट यहाँ पे इसलिए करी है, मैंने ये यहाँ पे इसलिए किया है। इससे क्या होगा, अब तक जो सवाल थे उसमें आपकी डिज़ाइनिंग नॉलेज निकल के नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग नॉलेज निकल के आएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एजेंसीज़ के अंदर लग रहे हैं, उनको एजेंसीज़ में मैंने भेजा ही इसलिए था क्योंकि वो मेरे उस क्राइटेरिया से पास कर गए थे। उनसे मैं कैसे भी सवाल कर रहा था डिज़ाइनिंग को लेकर के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख गए थे, इसलिए मैंने उनको एजेंसीज़ में भेजा। मुझे पता था वो क्रैक कर देंगे, एक बार में कर गए। अपने डिज़ाइन खोलिए सारे डिज़ाइंस और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल के अंधेरे में बैठ कर कि मैं इस डिज़ाइन को ऐसे बताऊंगा, इसका ये वाला पॉइंट गिनवाऊंगा, इस पॉइंट का ये वाला पॉइंट गिनवाऊंगा। समझ में आ रहा है? आपने बनाया ना, आप पॉइंट लिख लीजिए, उसके याद रख लीजिए, ये तो रट्टा वाली चीज़ है, रट लीजिए। इतना कर लेंगे, इतना कर लिया तो जॉब मिल जाएगी।
क्लियर? डिज़ाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी, इवन जब आप क्लाइंट से डील करेंगे तब भी।